हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्मार्ट कोच स्पॉटलाइट। आज हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन गेस्ट है जो आपको आज बिजनेस, सेल्स और मार्केटिंग के बारे में, आपके बिजनेस के लिए और आपके लाइफ में कैसे आप अच्छे सेल्समैन बन सकते हो, आपके बिजनेस को एक स्मॉल स्केल से एक बिग स्केल तक आप कैसे उसको लेके जा सकते हो और उसके अंदर के चैलेंजेस और कैसे एक नया एंटरप्रेन्योर उस इंडस्ट्री में अगर जाना चाहते हैं तो उसको कैसे डेवलप कर सकता है। और इन सब डिफिकल्टीज और एक्सपर्टीज को आज बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जयदीप पारुलकर, जो कि एमजेएम इलेक्ट्रिकल्स का ओनर है। उनके इतने सालों के मेहनत का आज हम नतीजा देखेंगे, उनसे समझेंगे कि क्या होता है एक रिटेल शॉप को चलाना और उसको मेंटेन करना। तो वेलकम करते हैं जयदीप पारुलकर को। सर, वेलकम टू स्मार्ट कोच स्पॉटलाइट। थैंक यू सो मच। आज हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कैसे एक रिटेल स्टोर को डेवलप करना है, सेटअप करना है और उसके अंदर आने वाले चैलेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। Sure. शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा प्लेज लेते हैं कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। श्योर, जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सर, प्लीज आपके बारे में छोटा सा इंट्रो, आप आपका लाइफ जर्नी और आपके एमजेएम इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। ओके, सो फर्स्टली थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर पॉडकास्ट। आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है, फिर भी लेट मी स्टार्टेड लाइक माई सेल्फ जयदीप परुलकर। मेरा स्कूलिंग अल्मेडा में हुआ है फ्रॉम जीरो लाइक यूकेजी से 10 तक। उसके बाद मैंने जीवीएम्स में मेरा 11-12 किया है और उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन BCA, दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो दैट्स व्हाट मेरा ये एजुकेशन लाइन है। देन बेसिकली आई लिव विथ माई पेरेंट्स ओवर हियर। आई एम मैरिड, माई वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग एंड वी ऑल लिव टुगेदर। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग अबाउट माई फैमिली दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, जो अभी के जनरेशन में बहुत कम दिखता है। और मेरा वर्क एक्सपीरियंस, मेरा टोटल मार्केटिंग का वर्क एक्सपीरियंस इज अराउंड 13 to 14 ईयर्स। उसमें से मैंने इलेक्ट्रिकल लाइन में बिजनेस करने के पहले मैंने 7 साल जॉब किया है और उसके बाद मेरी शादी हो गई। बट देन इट वाज ऑलवेज एक चीज़ रहती है दिमाग में कि यू हैव टू गेट इनटू बिजनेस। आई वाज वेरी सक्सेसफुल इन जॉब। ओके, इट्स नॉट मैं सक्सेसफुल नहीं था, आई वाज वेरी सक्सेसफुल, आई वाज डूइंग ग्रेट। मैं आज अगर उस जॉब में रहता तो मैं अलग लेवल पे रहता, आई वुड हैव बीन मिंटिंग मनी, नो डाउट अबाउट इट। बट देन पूरा दिन काम करने के बाद घर पे आने के बाद एक चीज़ रहती थी कि भाई बिजनेस करना है, that was always sticking me. Got it. But then when I got married, my wife was very supportive towards it. That's a great thing actually. And then she said that okay, I am also earning, I can take care of family, and you get into business. That's how I thought and finally decided that boss, अभी ये जो experience है electrical line का, इसको business में लाओ। और उसके बाद मैंने MJM Electricals शुरुआत की। And एक चीज़ I would like to tell you कि मैंने MJM, बहुत लोग पूछते हैं व्हाट इज MJM, इसका कुछ बड़ा मीनिंग नहीं है बट स्टिल मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है। आई टेल यू व्हाई। M stands for my dad's name, that is Milind, J is Jaydeep, and M again that comes is my mother's name, that is Maya. Oh, great. So मेरा लॉजिक ये था कि my parents have always been protective towards me, so बिजनेस में भी वही मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। So मॉम डैड के बीच में उनका बेटा, that's the basic funda of having MJM Electrical. That's it. आपने अभी बताया था कि आपका इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड था, तो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड में आप मतलब क्या करते थे? सो मैं गोवा का एक NM इलेक्ट्रिकल बोल के कंपनी है, सो दे आर बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर ऑल पॉलीकैब, 3M जॉइंटिंग एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। आई वाज टेकिंग केयर ऑफ टोटल गोवा फॉर वायर, प्रोजेक्ट वायर डिवीजन एंड फ्लेक्सिबल कॉइल्स इंक्लूडिंग आर्मर्ड केबल्स एंड ऑल। So that's how I started my journey and I started liking the field. तो slowly मैं जॉब में सेल्स एग्जीक्यूटिव से मैनेजर से फाइनली जब मैं क्विट किया, आई वाज अ ब्रांच हेड। तो क्या हुआ, पूरा गोवा घूमने से मेरा पास कस्टमर का डेटाबेस आया, बाकी रिटेलर्स से मेरी पहचान हुई। तो आज भी अगर मैं मार्केट में जाता हूँ तो मेरा नाम, जो बड़े बड़े रिटेलर्स जो है उनके मोबाइल पे मेरा नाम आज भी मेरे फॉर्म प्रीवियस ज्वाइनिंग था ना, जब मैं जॉब कर रहा था। So people still remember me that Jaydeep, so that's why उनको पता था मैं कैसा हूँ। So ये एक्सपीरियंस को मैंने थोड़ा पूरा ये करके मैंने MJM इलेक्ट्रिकल्स में लाने का आपने बेसिकली यूटिलाइज किया इतने सारे एक्सपर्टीज को आपने एक। तो मेरे पास डेटाबेस बन गया, मेरे पास कॉन्टैक्ट बन गए, और क्या चाहिए। Why only a electrical shop?
और कुछ आइडिया पहले आया था नहीं, देन यू थॉट लाइक नो इलेक्ट्रिकल शॉप और रिटेल इज अ गुड बिजनेस? No, then okay. Good question. Why electrical shop? See, prior to as I told you, I always wanted to get into business. So prior to that, I had my own call center in Verna. But then, due to it was a night calling thing. But in Goa, there's kind of small problem. You know, I should not say that, but there's the fact that employment is a issue. जो मैं महाराष्ट्र में जब मैं था ना, और उधर जब मैंने एक छोटा सा एक्सपीरियंस लिया था, पीपल आर कीन टू वर्क फॉर नाइट शिफ्ट्स बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन बोलो या माइंडसेट बोलो, गोवा में वो नहीं है. सो गोवा में लीड जनरेशन था मेरा. सो गोवा में नाइट कॉलिंग के लिए अच्छे कॉलर्स मिलना बहुत मुश्किल था. So business was going good, but not at that extent. And slowly getting that kind of employees became very tough in Goa. And then मैंने gradually बोला कि भाई नहीं छोड़ो, गोवा के लिए कॉल सेंटर का लाइन बनाने हैं. और गोवा में वैसे बिग हाई टेक कॉल सेंटर्स है भी नहीं. जो है दे आर इंडियन कॉल सेंटर्स बेसिकली. इंडियन कॉलेज. तो उसके लिए बाद में मैंने वो वापस अपना जॉब पे आया, क्योंकि मेरा फाइनेंस फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट इनटू बिजनेस. सो मुझे पहले फंड्स जमा करना बिजनेस के लिए वाज आल्सो माय मोटो. करेक्ट. बिजनेस होता नहीं ना. हाँ. उसको कुछ फंड्स अनलेस एंड अनटिल यू डोंट इन्वेस्ट, बिजनेस नहीं होता है. करेक्ट. सो इफ यू वांट टू अर्न यू नीड टू इन्वेस्ट. रोटेशन ऑफ फंड्स इज दैट. करेक्ट. तो मैंने उसके लिए वापस जॉब किया. बाद में मैंने बहुत टाइम कंटिन्यूअस जॉब किया. बाद में एज आई टोल्ड यू इन माय योर फर्स्ट क्वेश्चन कि आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस लाइन. तो देन मैंने बोला व्हाई हंट फॉर समथिंग डिफरेंट व्हेन नाउ आई हैव माय एक्सपर्टीज, I have my contacts. Why will I go playing around bushes? So then I started MJM Electricals, and that's how I came into this electrical line. Great. But in retail or in terms of electrical retails, सिर्फ रिटेल ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है. किसी कंपनीज का प्रोडक्ट को आप सेल्फ प्रमोट भी करते हो, या फिर Yes. उनका ही अलग चेन होता है जहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करके उनका ही सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन के भी जाते हो, राइट? Yes. तो एमजीएम सिर्फ और सिर्फ रिटेल में ही फोकस करते हो, या फिर बाकी एक पर्टिकुलर? So okay. So I'll tell you. So MJM Electrical जो है ये मेरे फर्म का नाम है ना, उसके अंदर ब्रांचेस है. लाइक मेरे पास लेग्रैंड, एंकर वेब, पैनासोनिक, ग्रेट वाइट, RR केबल, ये सबके मेरे पास डायरेक्ट डीलरशिप है. और लाइटिंग में मेरे पास लूकर है, स्टरलाइट है. सो दिस आर ऑल डीलरशिप्स दैट आई हैव. सो कंपनी ने ऑथराइज किया है मेरे को कि भाई तो यू कैन सेल आवर प्रोडक्ट्स, सो इट्स अ जेन्युइन. तो उसके बाद उसमें दो लाइन आते हैं. एक है रिटेल कंसेप्ट, यू नो आई हैव अ शॉप इन पोंडा, करेक्ट. तो ये उसके अलावा मैं जब जॉब करता था तो मैं प्रोजेक्ट सेगमेंट देखता था. तो मैंने रिटेल के साथ मैंने अपने बिजनेस में प्रोजेक्ट सेगमेंट में ज़्यादा फोकस किया. रिटेल मैंने शुरू किया 1.5 साल पहले, पर मेरा प्रोजेक्ट बिजनेस जो था वो अभी एज आई सेड मेरे बिजनेस को अभी 6 साल होने को है. नो, सो 1.5 साल हो गया मेरे को रिटेल स्टार्ट करते हुए. बट प्रायर टू दैट मैं प्रोजेक्ट में ऑलरेडी फोकस था. सो रिटेल के साथ साथ माय अदर कोर, माय स्ट्रेंथ एक्चुअली इज नॉट रिटेल. माय स्ट्रेंथ इज प्रोजेक्ट्स, hunting all over Goa. So we go, we meet builders, we tell them why me and not him. Discounts, approaches, genuineness of product. Duplicacy है मार्केट में, तो डुप्लीकेसी मेरे साथ बिजनेस करेगा तो हाउ वी कैन अवॉइड डुप्लीकेसी विद गुड रेट्स. सो दिस इज हाउ देन वी कन्विंस आवर कस्टमर, एंड दैट दिस इज माय प्रोजेक्ट लाइन. And who is your ideal buyer, like contractors, individuals, or businesses? Electrical contractors and builders are my focus, because they are the one. Electrical contractors they give off good footfall in your shop, and builders they buy in bulk. So that's the difference. Electrical shop, if you have a retail shop ना, आपको इलेक्ट्रिशियन बोलेगा, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा ना, आपको उस हिसाब से उतना माल उसको देने का है. तो कभी कभी वो बोलता है भाई मेरे को पूरा कॉइल चाहिए, कभी बोलता है कट लेंथ, तो कभी बोलता है मेरे को 10 स्विच ये चाहिए, 20 स्विच वो चाहिए. इट्स अ गुड बिजनेस, बहुत अच्छा चलता है क्योंकि फुटफॉल्स रहते हैं शॉप. और इसका दूसरा अगर आप देखोगे तो वाई बिल्डर्स, आफ्टर दैट बिल्डर्स बल्क में उठाता है. वो एक साथ पूरे वायर का क्वांटिटी उठाता है. तो एक साथ स्विचेस, वो ऐसे 10 स्विच नहीं, वो पूरे प्रोजेक्ट रिलेटेड स्विचेस उठाता है. तो तुम्हारा स्टॉक लिक्विडेड बिल्डर्स के पास बहुत जल्दी होता है. और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं वो तुम्हारा दुकान का माल खत्म करते हैं और तुम्हारे लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लाके देते हैं, जैसे बंगलोज और ये सब. तो उसके लिए मेरा ये है कि इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स, दीज आर माय कोर कस्टमर्स दैट आई फोकस्ड ऑन ऑलवेज.
और एक मिथ है या फिर ट्रूथ है, मुझे नहीं पता, बट आप जब किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ अगर आप डील करते हो, सो देयर इज ऑलवेज एन इश्यू ऑफ पेमेंट्स और डिले, ये सब चीज़ों का एक मिथ चलता है। इज इट ट्रू? इट्स नॉट अ मिथ, पेमेंट इज अ वेरी बिग कंसर्न। सो आप किसको माल दे रहे हो, वो कितना भरोसे वाला है। जैसे अभी आप बिल्डर्स के पास जाओगे तो मेरा बेसिक कोर है ना, जब मैं बिल्डर के पास काम करता हूँ ना, बहुत नए नए बिल्डर्स भी आते हैं मार्केट में, तो कभी भी याद रखिए, एज अ बायर आप अगर आप फ्लैट में इन्वेस्ट करना भी चाहते हो ना, तो पहला चीज आप देखा करो कि रेरा रेरा एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो बिल्डर्स को वॉच देता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, उसने पहले प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट तो नहीं छोड़े, उसने किसी को तकलीफ में नहीं देना। तो आप रेरा को देखिए, रेरा में अगर वो बिल्डर का सब डेटा बराबर है ना, तो आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर ट्रस्ट करके उधारी दे सकते हो। बट देन अगर आप बिल्डर्स के साथ भी डील कर रहे हो, आप थोड़ा फंड्स आप रेडी रखना, क्योंकि अगर वो बोलता है मैं 45 डेज में देता हूँ ना, तो भाई नहीं, वो नहीं देता। मिनिमम 2-3 महीना खींचता ही बिल्डर है, क्योंकि वो बल्क में उठा रहा है ना। आप समझ रहे हो, बल्क में वो आपसे 10,000 का माल नहीं ले रहा है भाई, वो 10 लाख का माल उठा रहा है, तो उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कोई जानबूझ के नहीं करता, जानबूझ के करने वाला ना पता चल जाता है। पर थोड़े लोग बिल्डर डिले होता है, दैट इज दे आर फेसिंग सम कॉन्सिक्वेंसेस। उसका सेल नहीं हो रहेगा, उसको किसी ने बोला रहेगा मैं कल आके 2 फ्लैट उठा रहा हूँ, मैं तुमको उसका 50% एडवांस दे रहा हूँ, नहीं आ रहेगा वो फ्लैट वाला, तो क्या करेगा बिल्डर? सो रोटेशन पे। और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, दैट इज योर कॉन्टेक्स्ट। मार्केट में पता होना मांगते कि भाई इसने किसी को, वो तुम्हारे पास क्यों आया, मतलब उसने पहले किसी को चूना लगाया है या जेन्युइनली वो तुम्हारे पास आया। तो ये है तुम्हारा एक तो थोड़ा माइंडसेट, कैलकुलेशन, बंदे से बात कर रहे हो, और मार्केट में उसका नाम कैसा है। रेरा जो आपने मेंशन किया था, इज इट नॉन फॉर एवरी रिटेल शॉप्स, या फिर ये कम लोगों को पता है, या फिर उसका नहीं। इस्तेमाल करना चाहिए आपको लगता है? रेरा का बहुत, जेन्युइनली बोलो तो रेरा का बहुत कम लोगों को पता है आज भी। मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल लाइन में पुराने पुराने वेंडर्स भी है, बट स्टिल दे डोंट नो हाउ टू। कैसा रहता है ना, लोग बोलते हैं ना गूगल शोज यू एवरीथिंग, बट कैसा है मालूम है क्या, तुमको अगर कुछ चीज चाहिए ना, गूगल बताएगा तुमको, तुमको क्या सर्च करना है ये तुमको आना मांगता। सी यू अंडरस्टैंड, Correct. कुछ भी टाइप कर सकते हो, बट दैट डोंट मेक सेंस, तुम्हें क्या चाहिए। तो रेरा को भी ना अगर यूटिलाइज करना है ना, इट्स अ फ्री थिंग, ओके, इट्स अ फ्री थिंग, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। बट रेरा को इस्तेमाल करना आना चाहिए, तो तुमको पूरा डिटेल्स मिल जाता है। एक एमजीएम इलेक्ट्रिकल्स इतने क्राउडेड मार्केट में कैसे स्टैंड आउट करता है? तो पहले चीज तो जब कोई भी मेरे पास आता है या मैं किसी के पास जाता हूँ ना, तो मैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड जेन्यूनेस ऑफ प्रोडक्ट पे बहुत कस्टमर को एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे गोवा में भी डुप्लीकेट मटेरियल बहुत आता है, तो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि वाई मी, एंड इफ ही चूजेस मी देन देयर विल नो डुप्लीकेसी की गारंटी मैं देता हूँ। सो आज के तारीख में ना डिस्काउंट मायने रखता है, पर कस्टमर को तुम कन्विंस करना मांगता है कि वो तुमसे जो खरीद रहा है ना, द प्रोडक्ट इज बाइंग फ्रॉम यू इज जेन्यून, सो आई प्ले ऑन दैट। सो एक कस्टमर लॉयल्टी होती है, या फिर कस्टमर को मेंटेन करने के लिए आप कैसे स्ट्रैटेजीज या फिर कोई ऐसा एडवाइस, या फिर आप डेली बेसिस में एक कस्टमर का अपने साथ एक ब्रांड रिलेशनशिप बनाने के लिए, एमजीएम के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए बराबर आप क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हो, क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो मैं उसके साथ ना डे 1 से ट्रूथफुल रहता हूँ, और अगर मैंने उसको कुछ कमिटमेंट कर दी कि भाई मैं तेरे को ये डिस्काउंट दूंगा, तो मैं कुछ भी हो जाए, मैं वो अपना वर्ड फेल नहीं होने देता। तो कस्टमर को पता है कि प्रोजेक्ट खत्म होने तक इसने जो डिस्काउंट दिया है वही डिस्काउंट। सो जैसे ना, आप अगर किसी कस्टमर को कमिट करते हो ना, कस्टमर इज गॉड, भगवान के साथ झूठ बोलोगे क्या? नहीं, सेम कस्टमर इज गॉड, बिलीव इन इट। अगर मैंने कुछ कमिटमेंट दे दिया कि मैं तुमको ये चीज पे ये डिस्काउंट दूंगा, आई कीप इट टिल दी एंड। सो अगले प्रोजेक्ट के लिए भी वो मेरे पास आता है, बिकॉज उसको बिलीव हो जाता है। हम जब बिल जनरेट करते हैं तो उसने जो मेरे को पीओ दिया है, और वो पीओ सप्लाई होने के बाद मेरा जो बिल जाता है ना, इट शुड मैच। मैंने उसको कोटेशन दे दिया, 1 लाख बोला और बिल 1,10,000 का खड़ा कर दिया उसके सामने, डाउट 10 कैसे बढ़ा, और अगर जेन्युइनली बढ़ा है तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यू अंडरस्टैंड?
Correct. So keep the customer in loop and see that the value he has given and your value match. He'll trust you blindly, boss. आज भी धंधा विश्वास पे ही चलता है. लोग बोलते हैं कि विश्वास के ऊपर नहीं भाई, मैं तो बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरा 6 years ऑफ सक्सेस पे मेरा मेजर बिजनेस सिर्फ ट्रस्ट पे किया है मैंने और इट चल रहे हो. सो आप जो बोलते हो ना कस्टमर को, उसके ऊपर भाई फर्म रहो, बस वही तोड़े. जब आपने अभी ट्रस्ट का बात किया है, अब एक कस्टमर जब एक प्रोडक्ट बाय करने के लिए जाते हैं मार्केट में, करेक्ट, देयर आर n नंबर ऑफ कंपनीज, n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बट अगर एक कस्टमर एक प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हो इन द फील्ड ऑफ योर्स, कस्टमर को क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए सो दैट ही कैन गेट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट? सबसे पहले चीज तो हम हर कस्टमर को या बिल्डर को बोलते हैं कि आप जब माल खरीद रहे हो ना, आप जेन्युइन डीलर से खरीदिए. उसको पूछिए कि भाई तेरे पास जो प्रोडक्ट है उसका तो जेन्युइन डीलर है कि नहीं. फिर भी आपको अगर डाउट आता है तो उसको पोलाइटली कस्टमर ने बोलना चाहिए एक डीलर को, कैन यू शो मी योर सर्टिफिकेट. यू अंडरस्टैंड? जिसके पास सर्टिफिकेट है ना ईयर वाइज ईयर के, भाई वो जेन्युइन बंदा है. और जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, यू हैव टू थिंक. मैं नहीं बोलता कि वो जानबूझ के डुप्लीकेट कर रहे हैं, पर वो डीलर नहीं है. वो किससे तो माल उठा रहा है, वो किससे माल उठा रहा है, क्या पता वो उसको जेन्युइन मटेरियल दे रहा है कि नहीं. अगर मैं 10,000 स्विचेस का ऑर्डर देता हूँ, मुझे क्या पता कि 5,000 डुप्लीकेट है, 5,000 जेन्युइन है, क्योंकि मैं तो डीलर हूँ नहीं ना. पर हमारे केस में हम डायरेक्ट डीलर है, एंकर के, ग्रेट वाइट के. जो मेरे पास जो माल आता है ना, वो कंपनी से आता है, मेरे को किसी और से, थर्ड पार्टी से लेने की जरूरत नहीं पड़ती. तो कस्टमर ने हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं जिससे माल उठा रहा हूँ वो किस चीज का डायरेक्ट डीलर है, वो माल किधर से ला रहा है. मार्केट इज ओपन. अभी कुछ छुपा नहीं. एक जमाना था जब हाइड एंड सीक चलता था. अभी ना मार्केट ओपन है. अभी कस्टमर भी ना इतना फोकस और क्लीन दिमाग में आता है कि मुझे क्या खरीदना है. अभी सब पता चल जाता है. तो कस्टमर शुड फोकस ऑन फ्रॉम वेयर इज बाइंग, whether he is genuine dealer or no. That is main concern in our line. Got it. What is a common mistake? एक नॉर्मल आदमी जब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जब इंस्टॉलेशन करते हो, तो क्या कॉमन मिस्टेक एक कॉमन मैन करता है? ओके, सो जब वायर्स जैसे अभी आते बटन्स और ये सब, तो आप ये देखो कि मेटल बॉक्स, जब हम बेसिक एग्जांपल देता हूँ एक वायर का, बाकी का छोड़ दीजिए क्योंकि वो बहुत ये जाएगा. वायर जो हर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है. तो वायर में प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या? वायर में बहुत अलग अलग तरीके से वायर आते हैं. तो कस्टमर जब खरीदता है ना, उसने देखना चाहिए वो क्या ब्रांड खरीद रहा है और वो वायर में क्या पॉजिटिव अप्रोचेस है या क्या अच्छी चीज़ें जो मैं ये वायर खरीदूँ. सेफ्टी मेजर्स भी. सेफ्टी मेजर्स एक एग्जांपल देता हूँ. आपने बहुत सुना रहेगा कि बिल्डिंग में आग लग गई, बहुत लोग वायर जलने की वजह से मरे. नहीं, वायर जलने की वजह से मरे, ओके, सर्टन पार्ट ऑफ इट. अभी आप देखोगे बहुत से वायर आज भी ब्रांडेड, में नाम नहीं ले सकता, पर आज भी ब्रांडेड कंपनी के वायर्स है ना, तो जब आग लगती है, यू नो, आई टेल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज शेयर इट. जब आग लगती है ना, तो दो चीज़ें होती है. एक आता है स्मोक, जो वाइट नहीं रहता, ब्लैक रहता है, तो क्या होता है? ब्लाइंडनेस. दूसरा आता है जो धुएं में से केमिकल निकलते हैं ना, वो आप ब्रीथ करते हो, बराबर, आपके पास केमिकल गए तो आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो गया. ब्लैक स्मोक की वजह से आपकी विजिबिलिटी, दैट इज द मेन कंसर्न. बंदे को समझता है नहीं, भागेगा. तो मार्केट में ऐसी भी वायर है जो आपको उसी रेट में मिलती है जो बाकी की वायर मिलती है. ऐसी भी वायर है जो आप जलाओगे ना तो वाइट स्मोक देती है, तो योर विजिबिलिटी इज नॉट गॉन. और जलने के बाद जो स्मोक का जो आप ब्रीथ करते हो, दैट इज नॉट टॉक्सिक. सो आपको ऐसा कॉन्शियस ऐसा भी नहीं होता, क्या बोले, डिजीनेस वो नहीं आता. सो ये बेसिक चीज़ें कस्टमर ने हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैं वायर में ये खरीद रहा हूँ, अगर ये हो गया तो ये मेरे को कैसे बचाए. वेरी इंपॉर्टेंट. आप इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस है या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो अभी आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं आज के डेट में, एंड हाउ डू यू सी दैट कि जो स्मार्ट होम्स करके अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मार्केट्स में आ रहे हैं, तो उसका इवॉल्व कैसे हो रहा है ये प्रोडक्ट? मार्केट ने अच्छा वेलकम किया उस चीज़ को. हमने भी 3 प्रोजेक्ट्स में वो काम किया है. बट कैसा है कि यू नो
इट इज अ डेवलपिंग थिंग. सो अगर आज आप बटन वो आप स्मार्ट होम बोल रहे हो, अगर आज आप करोगे ना, 10 दिन में कुछ नया चीज उसी चीज में आ जाता है. बाद में आपको लगता है अरे 10 दिन पहले तो डाला था, ये पहले क्यों नहीं आया. सो स्मार्ट होम बहुत अच्छा कंसेप्ट है. मोबाइल ऐप, इट मेक्स योर लाइफ वेरी इजी, बट इट इज इन द डेवलपिंग स्टेज. सो आई फील पीपल शुड वेट एटलीस्ट नेक्स्ट 2 to 3 years एक बराबर आउटकम आने के लिए. देखो डेवलपमेंट तो होते रहेगा, बट आज आपने खरीदा, 10 दिन में नया चीज आ गया वही रेट में, इट्स आपको कैसा लगेगा. आपने पर आज एक 50,000 का मोबाइल उठाया बेस्ट फैसिलिटी के साथ, और 10 दिन में आपको पता चला कि 50,000 में 10 times मोर बेटर फैसिलिटी मिल रहा है वही मोबाइल में. आपको दिल को चुभेगा ना यार, 100%. 10 दिन में लेता तो ये भी मिलता. तो सेम इज विद दैट स्मार्ट होम कंसेप्ट. इट इज गुड, इट इज इवॉल्विंग, बट देन अगर आपके पास फंड्स का इश्यू नहीं है, गो अहेड विद इट. बट देन आप बहुत फंड्स को कट पिट के कर रहे, मेहनत में पैसा डाल रहे हो, वेट फॉर इट, गो फॉर सिंपल स्विचेस. क्योंकि वो सिंपल स्विचेस के लिए भी अभी डिवाइसेस आ रहे हैं. आपके जो एग्जिस्टिंग बटन है आप उसको भी स्मार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. करेक्ट. सो जस्ट वेट फॉर इट, यू विल गेट दैट इन अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट एंड इट विल बी वेरी पॉकेट फ्रेंडली. बात जब आती है एक एनर्जी एफिशिएंसी, राइट, कि हर एक प्रोडक्ट लेने के टाइम पे उसका एक लिमिट रहता है कि आप कितने वॉट और कितने एनर्जी कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट आप लेते हो. तो एक कस्टमर उस चीज को उस एरिया में पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ सेविंग एनर्जी उसके ऊपर कैसा वो अपना ये डाल सकते हैं, मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट है और वो कैसा डिसाइड करना चाहिए कि कितना हमने लेना चाहिए. देखो अभी एज इट टॉकिंग अबाउट एनर्जी सेविंग ना, एनर्जी सेविंग ये जो कंसेप्ट है ना, ये अभी फिलहाल फैंस में और एलईडीज में है. बाकी एनर्जी सेविंग का कंसेप्ट आप बटन से वायर्स में नहीं लगा सकते. वायर्स में आपको देखना क्या है कि भाई अगर जब इंसुलेशन आप निकालते हो तो अंदर कॉपर रहता है. कॉपर के स्ट्रैंड्स अगर तुम्हारे अच्छे है ना तो तुम्हारा बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आएगा, पहली चीज़. अभी एनर्जी सेविंग कंसेप्ट में अगर आप देखोगे तो फिलहाल द बूमिंग इंडस्ट्री इन एनर्जी सेविंग इज BLDC फैंस, 5 स्टार रेटिंग फैंस जो एनर्जी कम कंज्यूम करते हैं. तो एनर्जी सेविंग में फिलहाल इट्स वेरी क्लियर दैट इट्स ओनली अबाउट फैंस. सो आप बहुत से ब्रांड है, आप अगर BLDC फैन बोल दोगे और रिमोट के साथ आएगा, और उसके साथ देखो कि आप जो फैन खरीद रहे हो 5 स्टार रेटिंग का होना चाहिए. 1 स्टार के भी फैन अच्छे हैं बट बिल थोड़ा ज़्यादा है पर सस्ता है. 5 स्टार के फैन आपका बिल बचाएंगे बट देन यू हैव टू शेल आउट लिटिल, यू कैन गेट बोथ. थोड़ा सा पॉकेट पिंच कर सकता है. सो लॉन्ग टर्म के लिए यू हैव टू शेल आउट मोर, बट फॉर शॉर्ट टर्म देन यू हैव टू शेल आउट इन द बिल मंथली आता है, समझता नहीं. आपको फैन EMI पे नहीं मिलता, उसके लिए आपको ऑन द स्पॉट कैश रखना पड़ता है. तो इफ यू वांट अ लॉन्ग टर्म थिंग देन शेल आउट ऑन BLDC, इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग. जैसे अभी घर में बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट यूज करते हैं. करेक्ट. एनी सेफ्टी टिप्स, सम ऑफ दिस सेफ्टी टिप्स व्हेन यूजिंग अ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट एट होम, लोगों ने एक चीज ध्यान में रखना चाहिए. मैंने आपको पहले बोला ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वायर. अगर वायर से सब कुछ है, अगर आपका स्ट्रैंड्स में वापस डिफिकल्टी आता है ना तो शॉक लगने का चांस भी आपको है. और बेसिकली जब हेवी चीज़ें करते हो तो घर पे कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे हाई एंड कुछ, तो रबर स्लीपर्स प्लीज वेयर इट. और अगर कहीं भी फ्लक्चुएशन दिखता है जाके पहले MCB चेक करो ट्रिप हुआ है कि नहीं. अगर ट्रिप हुआ है तो क्यों हुआ है उसके ऊपर स्टडी करो. ऐसा नहीं कि ट्रिप हुआ है खड़ा कर दिया वापस अपना काम करोगे, क्योंकि जिस दिन आपने कुछ हेवी कनेक्ट कर दिया ना आपकी यूजुअल चीज़ों से ज़्यादा, वो इतना हेवी ट्रिप मारेगा आपके खर्चे बढ़ेंगे. सो प्लीज बी केयरफुल. इफ इट्स ट्रिपिंग, सी वाई इट इज ट्रिपिंग. आइदर योर वायर्स आर लूज, या आपको कनेक्शन जो मिल रहा है ना आप उससे ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हो कुछ आपके घर पे, तो क्या है निकालो भाई. ऐसे ऐसा कोई पर्टिकुलर टूल जो हर घर में होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, और या फिर कोई इमरजेंसी सेफ्टी के लिए? नहीं, देयर इज वेरी फ्रेंकली देयर इज, अगर आपको कुछ बोलता भी है ना तो इट वुड बी वेरी वेग, बिकॉज ऐसा कुछ प्रोडक्ट है ही नहीं. बाकी घर हर एक के घर में आपको स्क्रू ड्राइवर, पिंचेस, ये सब मिलता है, बेसिक फंडे. बाकी अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हो ना और घर के हिसाब से देख रहे हो, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल टूल, देयर इज नथिंग.
पॉपुलर मार्केट में मिलता है ना, वो एक ही चीज को घुमा फिरा के इट्स अ गिमिक। तो हाउस होल्ड लोगों के लिए देयर इज नो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टूल एज सच। जो भी है एमसीबीज, डीबीज, आइसोलेटर्स, बस ये सही डाल, आपके इलेक्ट्रिशियन ने अगर ये सही डाल दिया ना, आपको और कुछ इलेक्ट्रिकल टूल एज सच की जरूरत नहीं है। आज के डेट में हम लोग अगर देखते हैं तो डू यू फील कि गोवा में इलेक्ट्रिशियन का शॉर्टेज है या फिर ओवर क्राउडेड मार्केट है लेकिन कोई मिलता नहीं? नहीं, गोवा में इलेक्ट्रिशियन का शॉर्टेज है ही नहीं, क्योंकि मुझे बुरा ये चीज का लगता है कि मैं हमेशा, मेरा एक थॉट है, इट इज नॉट वन साइडेड, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ मेरे दुकान पे, पर दिल से मेरे को ना गोवन लोगों को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करना अच्छा लगता है, अपने लोगों को सपोर्ट करो। देखो हर कोई यही करता है ना, हर समाज यही करता है कि अपने लोगों को बढ़ावा दो, दैट्स नथिंग रॉन्ग इन इट। ऑफ कोर्स स्टेट आगे बढ़ेगा तो स्टेट के साथ साथ नेशन भी आगे बढ़ेगा, बराबर। तो प्रॉब्लम ये है कि गोवा के इलेक्ट्रिशियंस बहुत कम है, और इधर गोवा में सेट हुए हुए इलेक्ट्रिशियन, भाई इलेक्ट्रिशियंस की कमी गोवा में बिल्कुल भी नहीं है। हर नुक्कड़ पे इलेक्ट्रिशियन है, हर दुकान में जाओ इलेक्ट्रिशियन मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन की कमी गोवा में नहीं है। बट व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ इलेक्ट्रिशियन इन गोवा? लाइक अगर नॉर्मल एक घर की बात है, हर एक जो भी व्यूअर्स आज के डेट में वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि बहुत डिफिकल्ट होता है टू गेट अ, ज़्यादातर करके तो प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, इनका जो एक ये होता है ना, क्या बोलते हैं, फाइंड करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। आपको लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो होता है जैसे कि स्मार्टफोन जैसा प्लेटफॉर्म या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म्स इन इलेक्ट्रिशियन को सपोर्ट करने के लिए वो लोग रजिस्टर करना चाहिए कि? ऑफ कोर्स, आज सब्जी भी खरीद रहे लोग तो ऐप में खरीद रहे। ब्लिंकिट आया ना गोवा में, परसों में उनकी ऐड देख रहा था, अजमेर तक कवर कर लिया उन्होंने, अभी तो स्लोली दे विल कम टू पोंडा। आज के तारीख में सबको मोबाइल पे चाहिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए। अगर आपका ऐप में कोई इलेक्ट्रिशियन हो जाता है, इट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल थिंग फॉर अ सिटीजन। उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, वो ऐप पे ही सब कर देगा। स्मार्ट कोच इलेक्ट्रिशियंस मिल गया, अवेलेबिलिटी ओके, चलो नंबर मिल गया, तो योर इलेक्ट्रिशियंस की कमी नहीं है। बट योर स्मार्ट कोच में आपने अगर ये कर दिया ना, यू आर हेल्पिंग अदर्स, मेकिंग इट मोर इजियर। बाकी इलेक्ट्रिशियंस नहीं मिलते, इट्स अ मिथ। भाई इलेक्ट्रिशियन आराम से मिलते। आप एक दुकान में जाओ, उसको बोलो भाई मेरे को इलेक्ट्रिशियन दे, ऐसा लंबा चौड़ा लिस्ट उसकी दीवार पे रहता है। आप मेरे शॉप पे आओ, 6-7 इलेक्ट्रिशियन के नंबर लिखे हुए। अभी होगा अगर काम पे गया रहेगा तो भाई आधे घंटे में आएगा। अभी थोड़े लोग फोन मारते बोलते अभी क्या अभी आ, भाई उसका काम चल रहा है ना, अभी क्या अभी कैसे है, दैट इज इट। बाकी इलेक्ट्रिशियन की कमी नहीं है, आप अपने ऐप में उनको लाइए और सिटीजन्स को इजी करिए बस। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आप कैसे इस्तेमाल करते हो, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अदर इंटरनेट फैसिलिटीज को आप एमजीएम इलेक्ट्रिकल्स में यूज करते हो? मैं बहुत यूज करता हूँ भाई सोशल मीडिया। मेरा फेसबुक पेज है, मैं अगर कुछ स्कीम्स आते हैं, ऑफर्स आते हैं, मैं उसको ऊपर डालता हूँ। मैंने प्रॉपर्टी रिलेटेड एप्स डाउनलोड करे हुए हैं, मैजिक ब्रिक्स, प्रॉपर्टी टाइगर, और 2-3 ऐसे ऐप है जो मैंने डाउनलोड किए, मैं रजिस्टर हूँ। क्यों? मेरे को उसके ऊपर नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मैं हर बार मार्केट में नहीं घूम सकता ना, रास्ते पे जाके फोटो नहीं खींच सकता किसकी बिल्डिंग आ रही है क्या आ रही है। मैं उसके लिए मैं बहुत साउंड हूँ। मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत यूज़ करता हूँ। मेरे को घर बैठे बैठे कौन सा प्रोजेक्ट किधर आ रहा है, किसका है, सब पता चल जाता है। तो यू हैव टू बी डिजिटली साउंड। आपने अभी बताया कि एक फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे आप ऑफर्स डालते हो। मेरा पेज है, करेक्ट, मेरा पेज सो है। आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे वो पेज का नाम क्या है? और वो लोग एमजे इलेक्ट्रिकल सर्च करो, बस आपको मेरा पेज मिल जाएगा। एमजे इलेक्ट्रिकल पोंडा डाल दो, आपको मेरा ऑटोमेटिकली पेज मिल जाएगा। तो हमने न्यू डीलर्स अगर खोले हैं, या वी गेट ब्रांडेड कंपनी, ब्रांड खुद को एडवर्टाइज करने के लिए हेलमेट्स देती है या स्टूल्स देती है, तो उसके ऊपर लिखा रहता है। तो जिससे मेरे से इतना माल खरीदा है, स्टूल हम देते। तो हम जिसको क्या गिफ्ट देते हैं ना, हम उसको फोटो खींच के हमारे पेज पे डाल देते कि आज हमने इसको स्टूल दिया। या इलेक्ट्रिशियंस मीट करी तो सारे इलेक्ट्रिशियंस के एक साथ इकट्ठा करके उनको जो गिफ्ट देते हैं उसके फोटो डाल देते, ऑटोमेटिकली पेज में वो आते रहते। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि टेक्नोलॉजी फास्टली चेंज हो रहा है, राइट? तो एमजीएम इलेक्ट्रिकल्स उसके साथ कैसे कॉप अप कर रहे हैं?
उसके साथ कैसे कॉप अप कर रहा है। तो ऐसा 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 कुछ बेसिक फंडा नहीं है दोस्त। सिर्फ जो चीज़ लाइव चल रही है, अभी मैं इंस्टाग्राम पे पेज ओपन करना सोच रहा हूँ, तो जो टेक्नोलॉजी जो अभी बूमिंग है, डाइव इनटू इट। बस जस्ट इवॉल्व विद द टेक्नोलॉजी, डाइव इनटू व्हाट्स बूमिंग राइट नाउ। बस फोकस हो जाता है तुम्हारे धंधे पे। कभी कभी ऐसा भी दिन आता है ना जहाँ पे आप कुछ प्लान करके आप बाहर निकलते हो और वो प्लान किया हुआ चीज़ उस दिन नहीं होता है या फिर हाँ यार। जैसे प्लान किया वैसे नहीं जाता है, तो आप एज अ ओनर कैसे मोटिवेटेड रहते हो? मैं आज का एग्जांपल देता था। आज मैंने नॉर्थ साइड में मेरा दिन गुजारा टू हंट न्यू मार्केट्स। मेरे 2 अपॉइंटमेंट है। अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे दोनों अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गए, बट देयर इज नथिंग टू गेट डीमोटिवेट। धंधा बहुत है, व्हाई टू गेट डीमोटिवेट? तुम्हारा टाइम है ना तुम्हारे पास, बैठ के क्या करोगे? नॉर्थ में गया था, बाइक पे था, और आगे जाओ, जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके पोस्टर्स है, फोटो खींचो, डेटा बनाओ ना खुद का। आज 2 अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गए, परसों इसी डेटा के वजह से परसों तुमको 4 अपॉइंटमेंट मिलेंगे। व्हाई टू गेट डीमोटिवेटेड? रेरा मैंने बोला, हर प्रोजेक्ट जो बनता है ना, उधर एक PRG नंबर रहता है, सिर्फ फोटो खींचो उसके, बस बराबर क्लीन फोटो खींचो, घर आओ, आराम करो, पूरा डेटा को एक्सेल में डालो, PRG नंबर में, रेरा में जाओ, PRG नंबर डालो, तुमको बहुत डेटा मिलेगा। तो आज के अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गए रहेंगे ना, नो वरीज ब्रदर, बी मोटिवेटेड, यू हैव कलेक्टेड अ वेरी गुड डेटा। In next 3 days you will get 4 calls, you will get 4 appointments, so nothing to get demotivated. ऐसा कोई डेली हैबिट या रूटीन जो आप करते हो जैसे आप फोकस रहने के लिए इन योर गेम? Sure, as I said, I see to it that I sleep in time and I wake up in time. Then I do a little bit of meditation. I do a workout. मैं जिम को जाता हूँ, बट जिम को जाता हूँ मतलब ऐसा नहीं कि हेवी वर्कआउट, नो, आई एम फोकस्ड ऑन माई बॉडी, कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि आप सुबह उठ के अगर आप थोड़ा अपना फिजिक पे वर्कआउट करते हो ना, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, यू फील कॉन्सेंट्रेटेड। सो दैट इज माई बेसिक फंडा, लिटिल बिट ऑफ योगा, लिटिल बिट ऑफ वर्कआउट्स, एंड देन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। Any dream, okay, it's just a dream or a future plan, or maybe you had a dream of कि कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट या फिर एक लैंडमार्क जहाँ पे आप चाहते थे कि मटेरियल सप्लाई करो, तो वो क्या होता और क्यों? मेरे को पुणे की मुंबई और पुणे की 2-3 कंपनी है, मुझे उनके साथ टाई अप करना है, बिकॉज देयर स्पेशलिटी इज बिल्डिंग होटल्स। और होटल्स मतलब नॉट स्मॉल होटल्स, जैसे बहुत से लोगों को पता नहीं, पर अंजुना साइड में मुंबई की एक पार्टी है जिनका ताज होटल के साथ टाई अप हुआ है, एंड वेरी बिग ताज होटल इज कमिंग इन गोवा। इट्स बिग, मतलब प्रायर जितने भी ताज है ना उससे भी, इट्स, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी बिग। अभी मैं उनके पीछे पड़ा हूँ। गोवा से मैंने जुगाड़ लगाया, देखते होता है कि नहीं, बट देन मुझे ये जो 2-3 बिल्डर्स है ना, जो प्रोजेक्ट्स बांधते हैं ऑल ओवर इंडिया, मतलब साल में 2 ही प्रोजेक्ट बांधेंगे, पर ऐसा बांधेंगे ना करोड़ों का। तो मेरा फोकस वो है, मुझे उनके पास जाना है। आज तक वैसा टैप कर नहीं पाया हूँ, पर कोशिश है टैप हो जाए, आज नहीं तो कल टैप हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स मेरे पास है। सिर्फ एक लेंथ, थोड़ा टाइम, लक, ये अगर मैच हो गया तो आई वांट टू गेट इन टच विद दिस काइंड ऑफ कि यार इसको डील डालना है, ये मेरा फोकस है। अगर जयदीप मान के चलो आप एक 20 साल का लड़का होता योरसेल्फ, तो आप उस 20 साल के लड़के के लिए क्या एडवाइस करता अपने आप को? अगर 20 साल का लड़का अगर होता इस उम्र में आने के बाद, आप उस 20 साल के लड़के को क्या एडवाइस करता? भाई 20 साल बहुत अच्छी उम्र हो जाती है, आप बच्चे नहीं रहे, तो आप प्लीज़, जो मैंने भी नहीं किया ना, मैं बोलना चाहता हूँ, आपको क्या करना है ना उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दो। एज डज नॉट वेट, एज एंड टाइम डज नॉट वेट फॉर यू। आप 20 साल तक उम्र के आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक अंदाज आ जाने चाहिए मुझे क्या करना है। जॉब करना है ना, जॉब भी करो, जॉब बुरी बात नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जॉब में तगड़ा पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस वाले से भी ज़्यादा। अगर आपको जॉब करना है किस लाइन में करना है, अगर बिजनेस करना है किस लाइन में ना, 20-21 तक आप थोड़ा फंडा क्लियर कर लो, क्यों उसके बाद 3-4 साल आप जॉब करोगे, डायरेक्ट बिजनेस में मत जा रहो। अगर आपका फादर का बिजनेस है
कोई टेंशन नहीं। पर खुद बिजनेस करना चाहते हो तो फोकस करो कि मुझे क्या करना है, उसके बाद एक 3-4 साल उसी लाइन में जॉब करो, खुद को समझ लो तुम कर सकते हो कि नहीं। देखो बिजनेस के आइडियाज बहुत है, करना लोग बहुत कुछ चाहते हैं, पर भाई तू वो कर सकते हैं कि नहीं वो तुमको पता चलेगा तुम उस लाइन में जॉब करोगे। तो 20-21 साल की उम्र में प्लान आउट करो किधर जॉब करना है, किधर बिजनेस करना है। अगर बिजनेस करना है तो उस लाइन में एक्सपीरियंस लो, डायरेक्ट जंप मत करो, नॉट इजी, तो थोड़ा एक्सपीरियंस लो। बट देन यस, एज rightly you asked me a question, 2021 is a good age where you now in this generation it is so fast moving. By 2021 you need to understand what you want to get into, so be focused, that's the core. What is the one mistake that जयदीप ने अपने लाइफ में सीखा, आई मीन किया है, जिसकी वजह से जयदीप का लाइफ चेंज हो गया, या फिर सोचने का तरीका हो, बात करने का तरीका हो, रहने का ढंग हो, हर चीज में एक चेंज आपको उस एक पर्टिकुलर मोमेंट के बाद आया? 2 चीज़ें बताऊंगा। एक ने पहला चीज़, जब मैं ग्रेजुएट हुआ ना, मेरे डैड का क्लियर फंडा था, मैं हेजिटेंट था तभी कि 4 साल तो तू हमारे से दूर रहेगा, जा इधर भी नौकरी कर, पढ़ाई करना है पढ़ाई कर, गोवा के बाहर जाएगा। तो मैं हर पेरेंट्स को कहूँगा, क्योंकि अभी हम भी पेरेंट्स बनने की उम्र में हैं, हर पेरेंट्स को कहूँगा कि अपने बच्चे को ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन करने के लिए 4 से 5 साल गोवा के बाहर भेजो। ही नीड्स टू लर्न हाउ टू स्टे अलोन, ही नीड्स टू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। मेट्रोपॉलिटन एरिया में जाओ, हाउ फास्ट दे आर। उधर आपको ना, इधर रह के आपको लगता है यू वेरी स्मार्ट, बट जब आप मुंबई, पूना, बेंगलोर, हैदराबाद ये सब शहर में जाते हो ना, आपका स्मार्टनेस उधर ही खत्म हो जाता है, बिकॉज देन यू नो द वर्ल्ड इज वे स्मार्टर देन यू। So if you want to be smarter, you need to be with smart people, बराबर। तो एक तो ये है पहली चीज। और मैंने ना बिजनेस मेरे को बहुत टाइम से करना था, पर मुझे लगता है मैंने थोड़ा डिले कर दिया बिजनेस के लिए, क्योंकि मैंने 2021 की उम्र में फोकस नहीं किया। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन? अगर मैं 2021 की उम्र में उतना स्मार्ट हो जाता या फोकस रहता ना, तो मेरा बिजनेस को आज शायद 10-15 साल हो जाते, तो मैं आज बहुत अलग लेवल पे रहता था, जो मैं रहूंगा आज नहीं तो कल, पर आज मैं हो जाता हूँ। तो दिस आर द 2 थिंग्स, गो आउट ऑफ गोवा, फ्लरिश, लुक, स्टडी, थोड़ा धोखा खाओ, इम्पोर्टेंट है, धोखा भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो सबक कहाँ से मिलेगा। तो ये तुमको गोवा के बाहर जाके मिलेगा, और फोकस रहो यार 2021 तक। तो इस उम्र में यू विल बी फार बेटर सक्सेसफुल देन व्हाट आई एम। आई एम हैप्पी फॉर व्हाट आई एम, वेयर आई एम, विथ व्हाट आई स्टार्टेड। But then if I would be that smart earlier, I would have been far better ahead than what I am today. What is a common mistake that a retailer or a business owner, in your experience, okay, क्योंकि आपने not only into small scale businesses, बड़े बड़े कंपनीज के लिए आपने मुझे बोला भी था कि मैनेजर था। Yes, exactly. तो ऐसा कौन सा मिस्टेक आपको लगता है कि एक बिजनेस या फिर एक एंटरप्रेन्योर भी, इवन अगर देखने चाहेंगे तो हमारी टीम में जो बैठे हैं सिनेमाटोग्राफर्स वगैरह जो अपने अपने बिजनेस में है, वो क्या मिस्टेक करते हैं जिसको वो लोग ओवरकम करना चाहिए? सबसे पहली चीज, मैं सब खुद करूंगा। स्टार्टिंग के लिए करो, बट देन तुम्हारा फोटे क्या है? अभी एमजेम इलेक्ट्रिकल में मैंने स्टार्ट किया, मेरा फोटे था मार्केटिंग। मैं दुकान में बैठ के नहीं रह सकता, और लोग क्या करते हैं, दुकान भी मैं संभालूंगा, मार्केटिंग भी मैं करूंगा, पेमेंट्स के फॉलोअप भी मैं करूंगा, डिलीवरी भी मैं करूंगा। नहीं, यू आर नॉट दैट ग्रेट। सो एक अच्छी टीम बनाओ और हर एक को एक रोल असाइन करो, और वो रोल असाइन करने के बाद आप उनके हेड जैसे बनो। डोंट बी बॉसी, बट हेड बनो, कि हर कोई बंदा अपना अपना काम सही कर रहा है। अगर आपने 4 काम 4 लोगों को बांटे, अगर वो लोग सही कर रहे हैं ना, यू आर सक्सेसफुल। और अगर आप कहोगे कि एग्जीक्यूशन भी मैं करूंगा, मटेरियल की भी सब मैं करूंगा, भाई तो अकेला क्या क्या करेगा। सो मेजर बिजनेस में देखता हूँ यंग जनरेशन जो आ रही है वो यही कर रही है, सब वही कर रही है, एक वन मैन शो नहीं होता। मेक अ गुड टीम, योर टीम विल वर्क हार्ड, यू विल बी सक्सेसफुल, एंड अप्रिशिएट योर टीम। थोड़े लोग मैंने ये भी देखा है कि कस्टमर के सामने अपने टीम को डांट देते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मत करो, यू आर नॉट बीइंग बॉसी। जो बंदा सामने दुकान के बाहर जो बंदा खड़ा है ना काउंटर पे, वो देख के बोलता है यार कैसा बंदा है, नहीं आने का इसके शॉप पे,
सो बी रिस्पेक्टफुल फॉर योर स्टाफ, अपने स्टाफ से काम करवाओ, सब खुद मत करो, बट सी टू इट दैट एवरीथिंग दैट यू आर गिवन, टारगेट जो दिया है वो होना चाहिए. हेल्प देम, ट्रेन देम, बी पोलाइट, assign your work to your team, see to it that you're doing it everything, don't do everything alone, you will be successful. What is the misconception that people have in the electrical line? मतलब होता है ना कि कोई आपको अनवांटेड गाइड कर देता है कि यार इस चीज़ को करने से ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन जो आपको इतने साल के एक्सपीरियंस में लगा नहीं यार ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहा है और ऐसा होता नहीं है? ना, ऐसा कुछ आंसर नहीं है. ऐसा इलेक्ट्रिकल लाइन में, हमारे लाइन में मिसकंसेप्शन ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप घर बांध रहे हो, आप अगर इलेक्ट्रिशियन बुला रहे हो, तो भाई वो माल किधर से ला रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ला रहा है कि ज़्यादा ला रहा है. अगर ज़्यादा ला रहा है तो वो मटेरियल किधर है, रिटर्न देके पैसा लो, या वो लेके जा रहा है तो उसको बोलो माइनस करे. ऐसा मिसकंसेप्शन ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट सी कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन को कुछ काम दे रहे हो तो आपकी नज़र होनी चाहिए, खुला छोड़ के मत जाओ, क्योंकि वो कितना माल खरीद रहा है आपको नहीं पता ना. यू अंडरस्टैंड, यू आर सेलिंग आउट फ्रॉम योर पॉकेट, सो यू नीड टू नो कि उसको अगर 1 लाख का माल चाहिए और 1 लाख में उसको ये चाहिए तो उसको पूरा दो, उसमें काट कसरी मत करो. बट सी टू इट दैट वो जो बोल रहा है उतना वो ला रहा है और उतने का ही पैसा आप दे रहे हो. बिकॉज मोस्टली इलेक्ट्रिशियंस इसमें बहुत हमारे लाइन में ये करते, ये बंदे को 10,000 का माल है, 11,000 का माल लेंगे, 11,000 दे के उसको दे देंगे, खुद 1,000 रुपये का माल रखेंगे, दूसरी जगह पे यूज़ करेंगे और प्रॉफिट खाएंगे. सो जस्ट बी फोकस्ड इट. आपने अगर किसी को कुछ काम दिया है तो वो कितना माल खरीद रहा है, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई एम टेलिंग. बाकी देयर इज नो मिसकंसेप्शन लाइक एज सच इन आवर लाइन. जैसे आपने मुझे बताया कि आप पहले से काम करते आए हो और आपका एक्सपीरियंस भी है, बट इन सब एक्सपीरियंस में आपने अपने लाइफ में क्या खोया है और क्या पाया है? जब बिजनेस किया ना तो मैंने 2-3 पर्सनल लाइफ की चीज़ों में फोकस नहीं किया और वो मेरा टाइम चला गया. अभी वो टाइम में ला नहीं सकता, तो मैंने आउटिंग्स बहुत कम कर दिए थे स्ट्रेस के लिए, फोकस रहने के लिए, ये करने के लिए, जो गलत है. आपका बिजनेस कितना भी छोटा रहे बड़ा रहे, आपको आपका टाइम टेबल, जब हमको स्कूल में थे तो टाइम टेबल था ना, हम सब पढ़े लिखे यहाँ पे बराबर. टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाती है, पर एग्जाम के लिए बच्चे को 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं बराबर. पर वो स्कूल टाइम पे उसको प्ले टाइम था, पीटी बोलते थे, उसको रिसेस मिलता है बराबर. करेक्ट. घर जाने के बाद होमवर्क भी करता है, पर शाम को पेरेंट्स उसको बाहर जाके खेलने को भी बोलते हैं, राइट. एवरीथिंग हैज़ अ टाइम टेबल. सो मैंने स्टार्टिंग के 2-3 साल मैंने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, सिर्फ काम 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 मत करो. मैंने अपना टाइम उसके अंदर खो दिया. आई वॉज वेरी मच फोकस ऑन वर्क 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 वर्क, वर्कहॉलिक, यू नो, आई वॉज दैट. दैट्स रॉन्ग. So I lost my good time in it, but then that efforts what I put that time are paying me off now. So that's getting recover. बैलेंस हो रहा है. बट देन यस, काम करो यार, बट थोड़ा फैमिली टाइम भी रखो. ऐसा नहीं कि दिन रात काम ही कर रहे हो, फैमिली को टाइम ही दे रहे हो. इतना भी पैसा कुछ काम का नहीं अगर फैमिली के लिए टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो. और पैसा कमा रहे हो ना, तो रतन टाटा को ना एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाई आर यू नॉट इन द लाइन ऑफ बीइंग बिलियनर्स लाइक अदानी अंबानी. तो उसने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था. उसने क्या बोला मालूम है क्या? आई नो टू अर्न मनी लाइक देम, बट आई नो टू स्पेंड मनी. यू अंडरस्टैंड. उसने बाद में उनका नाम नहीं लिया. पैसा कमा रहे हो तो सम अमाउंट का पैसा खर्च करना भी जानो. कमाओ बैंक मेरे को नहीं. लर्न टू स्पेंड. स्पेंड ऑन व्हाट? नॉट ऑन नॉनसेंस थिंग. स्पेंड ऑन फैमिली टाइम, स्पेंड ऑन आउटिंग. So you're earning na certain amount spend on family also, and I like that what Ratan Tata said, and he is doing that. अब देखो कहाँ कहाँ जाता है वो बंदा इस उम्र में, इज सो एक्टिव. वो टेक्नोलॉजी के साथ क्या चलता है वो बंदा. उसकी एज देखो यार, बट ही इज नॉट इन द रेस ऑफ बीइंग अ बिलियनियर, बट स्टिल पीपल रिस्पेक्ट हिम मोर देन एनी टॉप पीपल इन द वर्ल्ड जो नोन एज बिलियनर्स. बट रतन टाटा इज स्टिल रिस्पेक्टफुल. उसके ऊपर एक केस हुआ था, आई डोंट नो, डू यू, आपने कभी जाना है दाव,
तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो केस उधर के उधर रद्द कर दिया और अनाउंस कर दिया कि रतन टाटा के ऊपर कभी कोई केस नहीं बनेगा. ही इज नॉट जस्ट अ सिटीजन, ही इज अ प्राइड ऑफ इंडिया. दैट इज व्हाट रतन टाटा इज. सो ट्राई टू बी लाइक हिम, कीप हिम योर फोकस, बी लाइक हिम, बस दैट्स इट. जयदीप को घूमना पसंद है क्या? बहुत. मेरे को ड्राइविंग बहुत पसंद है. और ड्राइविंग का कंसेप्ट मतलब ऐसा नहीं इधर जाके है. मैं साल में 1 या 2 राउंड अपने वाइफ के साथ या दोस्तों के साथ मैं गोवा के बाहर दूर तक जाता हूँ. आई हैव रिसेंटली बीन टू केरला. आई ड्रोव इट. अमेजिंग रोड्स एंड नए नए लोगों से मिलना होता है. आई एम अ फूडी, डोंट गो ऑन मी, बट आई एम अ फूडी. ओके. तो मैं केरला में गया ना, तो मैं केरला में आई डिड नॉट लुक फॉर बिग होटल्स. अच्छे क्लीन होटल्स को मैंने देखा, बट आई वॉज लुकिंग फॉर केरला स्टाइल फूड. केले के पत्ते पे द केरला फूड. देन आई वेंट टू ऊटी. उधर मैंने ऊटी टाइप का फूड देखा. तो बीच में मैं हैदराबाद गया था, तो मैंने हैदराबाद स्टाइल का फूड देखा. उधर ईरानी चाय बहुत फेमस है, उधर का फूड. सो आई एम अ फूडी एंड आई लाइक टू गो फॉर आउटिंग. आई लाइक टू ड्राइव. द बेसिक फंडा व्हेन यू ड्राइव इज आप किधर भी जा सकते हो. आपकी गाड़ी है, गाड़ी स्टार्ट मारो. सो मैं केरला गया तो मेरे दिमाग में था वाइजॉड और मुन्नार, पर ऑन द वे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कोझिकोड भी जा सकता हूँ. अगर मैं ट्रेन में रहता तो मैं जा सकता नहीं. खुद की गाड़ी थी, सब ओके थे. हमने रास्ता देखा, हम अननोइंगली अनप्लान हम कोझिकोड पहुंच गए. वेरी ब्यूटीफुल. अगर किसी को शॉपिंग करना है तो भाई कोझिकोड जाओ. हलवा खाया वहाँ के? खाया ना, मस्त. और शॉपिंग करना है तो कोझिकोड में जाओ, क्योंकि गोवा में कोझिकोड से बहुत कपड़ा आता है. जो चीज़ कोझिकोड में जीन्स आपको 200 की मिलती है, वही आप गोवा में 1,500 का मिनिमम उठाते हो. तो ये आप बाहर जाने के बाद ही पता चलता है. तो वी डिड अ गुड शॉपिंग. मेरे पास आई सेव्ड माई मनी. पैसा मैंने शॉपिंग, मैंने ट्रैवल पे पैसा खर्च किया है ना, तो किधर ना किधर तो बचाना भी है. तो मुझे पता है मुझे कल जाके मुझे 2-3 कपड़े खरीदने, तो मैंने खरीद लिए. और मैंने जब देखा, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, वही का वही कपड़ा, वही का वही डिजाइन, सेम पता चलता है कि उधर का ही माल है, 1,500 का मिलता है गोवा में. तो मैंने बचा भी लिया पैसा. तो ये बाहर घूमना मुझे बहुत पसंद है. जैसे अभी एक कस्टमर आपके शॉप में आता है, आपको क्या लगता है कि एक कस्टमर बिहेवियर जो होता है आपके दुकान पे आने के बाद, वो चीज़ थोड़ा कस्टमर ने कम करना चाहिए, जिससे आप लोगों को एज अ टर्म्स ऑफ रिटेलर वो चीज़ अच्छा लगेगा? कस्टमर आज की तारीख पे ना, कस्टमर क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहा, वो सिर्फ दाम देख रहा है कि मेरे को उधर वो चीज़ उतने को मिल रही है. फैन तो है तो भाई ले ले वहाँ से. क्योंकि मेरे पास जो फैन मिल रहा है तेरे को, मैं तेरे से के 2,000 रुपया उससे ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, पर मैं एक दाम लगा रहा हूँ. तुम बार्गेन करो, पर मैंने एक बार्गेन के बाद में अगर एक टैग पे आता हूँ कि नहीं मैं इससे कम नहीं दे सकता, उसके कुछ जेन्युइन रीज़न है. मैं भी चाहता हूँ ना कि मेरा माल खत्म हो. मैं भी चाहता हूँ कस्टमर खुशी से जाए, बराबर. मैं नहीं चाहता कि कस्टमर आए, मेरा टाइम खाए, उसका टाइम खाए, कुछ खरीदे ना. धंधा डाला है तो पैसा तो आना मांगता है. तो आई ऑल्सो वांट टू सेल, बट देन इफ देयर इज, प्लीज बी फोकस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ मटेरियल. आप फैन ले रहे हो ना भाई, तो कौन सा ले रहे हो, क्यों ये रेट है भाई? वो ब्रांड दे रहा है कि लोकल दे रहा है भाई? अगर ब्रांड दे रहा है तो दाम तो देना पड़ेगा ना. लाइटिंग में भी सेम है, वायर्स में भी सेम है. प्लीज फोकस ऑन क्वालिटी. क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट गिव अप ऑन क्वांटिटी जस्ट बिकॉज यू विल सेव योर मनी राइट नाउ, बट दूर देखोगे तो किधर ना किधर जबरदस्त फटका पड़ेगा. तभी आपको लगेगा यार ये तो वो फैन से ज़्यादा हो गया मेरा, यू नो. सो क्वालिटी पे फोकस करो. अभी हम छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, जहाँ पे मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उसका आंसर इंस्टेंट देना है, एंड व्हाई इट इज. ओके. ओके. सो ऑनलाइन स्टोर या फिर ऑफलाइन स्टोर? ऑफलाइन. व्हाई? ऑनलाइन में आपको सस्ता सस्ता बोल के माल दे देंगे, पर जब वारंटी का टाइम आता है तो इट्स, हमारे लाइन में इट्स अ मेस. मोबाइल एंड ऑल आई डोंट टॉक. फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑनलाइन बल्ब मंगाते हो, बल्ब को 1 ईयर की वारंटी रहती है, किसको ढूंढोगे बल्ब की वारंटी के लिए? फ्लिपकार्ट के पास वापस जाओगे? कौन आएगा, किधर मिलेगा? ऑफलाइन आओ, वही रेट में दे रहे, सर्विस भी मिलेगी, लिख के आता है. हम लिखते हैं ना बल्ब के ऊपर
1 ईयर वारंटी MJM, तो 1 साल मेरा दुकान इधर है, बराबर। आप कभी भी आओ, 1 साल के अंदर अगर कुछ होगा रिप्लेसमेंट मिलेगा, और ऑनलाइन कैसे मिलेगा? हायर एंड की बात नहीं कर रहा हूँ। अगेन मोबाइल्स फ्रीज एंड ऑल इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें मैं भी खुद ऑनलाइन खरीदता हूँ थोड़ी चीज़ें, बट थोड़ी चीज़ें मैं ऑफलाइन आज भी प्रीफर करता हूँ। तो हमारे लाइन में ऑफलाइन बॉस, ऑनलाइन कस्टमर बहुत लूट चुके हैं हमारे लाइन में। अगेन बीइंग प्रिसाइज, बहुत चीज़ें महंगी मिलती है ऑनलाइन। Most important tool in an electrician's kit. स्क्रू ड्राइवर, ड्रिलिंग मशीन, Okay. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। Marketing or sales? Mixture of both. When you're in business, you can't define that I will only do marketing or I'll only do sales. You have to be both. You can't, if you're doing business, you can't just एक चीज नहीं मैं यही करूँगा, नहीं, you will not be successful. You have to be both. And if you don't know, then learn it. And you will actually, by time, will automatically learn it. Your favorite electrical brand? In wires, it's always RR because of the quality, and it switches. I am not that brand keen. Anchor, Great White, Legrand. Please be focused on that. Wires, Polycab, very good. But then a category wires में जाओगे तो RR because of their insulation and smoke thing that I told you, they are very good in that. RR company. They are genuinely very good. They are growing. They are making their name. Recently, they even launched their IPO, which is doing fantastic. So it's a good company. One book or one story or a biography which you recommend people that you should. No, I'm not a bookie. I'm not much into books and all. I don't like. I'm not that keen of reading. If I get time, I go outing, open air. No, I'm not. Reading is very good actually for your vocabulary and all. But then मेरे में नहीं हो. So I'm not much into books. Business expansion or a business specialization? To expand, you have to specialize, right? If you're not specialized, how will you expand your business? So first, get into specialization and then think into expand. That's growth. So if you have to be special, you have to be special something, ना? तो grow कैसे करोगे? So जो start किया है उसमें specialization लो and then even expand करो. एक जगह पे मत रहो, बढ़ाओ business को. Branches खोलो, पैसा है. Branches खोलो, नाम बनाओ. So expansion and growth is hand in hand. अब एक गोवा के लिए एक सवाल था कि बीचेस और माउंटेन्स. Beaches. One of the favorite beach. Palolem. Palolem. Specifically क्यों? Very neat, very clean, very less crowded, good food, and rest of the good drinks and all. It's all good. आपको नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद, ये पालोलेम की कहानी सुनने के बाद वहाँ पे ओवर क्राउड होने वाला है? नहीं, पालोलेम तो पहले से सबको पता है ना यार. आपको क्या लगता है पालोलेम बीच किसी को पता नहीं? सबको पता है. पर लोग नहीं, ये नजदीक है, पालोलेम दूर है, ये इतने के लिए जाते हैं. आज बहुत से लोग तुम्हें मुझे से मिलेंगे जो पालोलेम बोलते हैं, पर आज भी पालोलेम क्राउडेड नहीं है. जब और अगर क्राउडेड हो गया तो दूसरी जगह ढूंढ लेंगे. डेस्टिनेशन की कमी थोड़ी है. What is Goa mean to you and how Goa has always supported you in terms of a citizen of Goa? Goa is very close to heart यार. Born and brought up over here. Goa has given me everything. So Goa के मतलब I had lot of opportunities to go to abroad. My elder sister is there. I had lot of opportunities. I got many calls from different companies to leave not just Goa but India. नहीं, proud to be Indian, proud to be Goa. जो करना है इंडिया में रह के करना है. जितना पैसा कमाने का है इंडिया में रह के करने का है. Goa is very special. Goa has given me a lot of things. You know, Goa has given me a lot of happiness. And my wife is also from Goa. My big support, I told you. My parents are always been my support. But my wife has played a bigger role. So Goa में मेरे को सब मिल गया ना यार. So Goa is close to heart. What is the one, I mean, actually एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट था इवन मेरे लिए भी और आज के यूथ के लिए जो गोवा में है,
क्योंकि जैसा आपने पहले भी मुझे मेंशन किया था कि आपके लोकली डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आपका अच्छा ग्रोथ होता है, नॉट ओनली स्टेट एंड कंट्री ऑल्सो। तो आप गोवा की यूथ के लिए एक क्या बोलते हैं, एक इंस्पायरिंग आइडिया और उनको बेटरमेंट के लिए क्या आप उनको टिप देना चाहेंगे? उनके बेटरमेंट के लिए तो मैंने तुमको पहले बोल दिया ना कि 20-21 साल में तो फोकस रहो ही लाइफ में, पर उसके अलावा अगर है ना तो आप है ना गोवा में मैंने आई टेल यू गोवा में मैंने देखा है ना यंगस्टर स्पेशली है ना दे अभी जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स घोड़ा रहता है ना वो घोड़ा गाड़ी, तो आपने देखा है घोड़े को यहाँ पे एक चीज़ ऐसा लगाते हैं, क्यों मालूम है क्या? घोड़े की आंखें घूमती है ऐसी, अपनी नहीं होती, उसकी 360 घूमती है, तो किधर भी जा सकता है, तो उसको ये क्यों रखते हैं? वो सीधा जाता है। मेरे को वो गोवा के लोगों में स्पेशली यूथ में बहुत दिखता है, दे आर ओनली फोकस्ड, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए। क्यों भाई? तुम्हारी उम्र है, फ्लेक्स करो, फ्लेक्सिबल बनो, जो लाइन अच्छी है उसके अंदर जाओ, सीखो, बिजनेस करो, अच्छी नौकरियां करो। तो गोवा में मैंने देखा है ना, मुझे बहुत चीज़ का आज भी मुझे बहुत बुरा लगता है कि हाईली एजुकेटेड पीपल आर स्टिल नहीं गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्लर्क का जॉब भी करेंगे, एमए करेंगे, एमबीए करेंगे, और क्या कर रहा है भाई? क्लर्क। क्यों? गवर्नमेंट जॉब अच्छी है चीज़, तुमको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है ना, अच्छा है, पर गवर्नमेंट जॉब मिलने तक घर पे मत बैठे रहो, दूसरे जॉब करो, यू नेवर नो तुमको वो जॉब में मजा आ जाए। साइड बाय साइड गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो ना, मिल गया बॉस, वेरी हैप्पी फॉर यू, बट डोंट सिट आइडल, जस्ट डोंट क्रीप गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब कुछ कम नहीं है, सो बी ओपन फॉर वॉट एवर इज कमिंग इन योर प्लेटर, डोंट से नो। It was nice talking to you by the way. Same here. लेकिन एक चीज़ जानने से पहले कि आपने इतने सारी चीज़ें बताई, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पूछा भी आपको, बट कोई ऐसा भी एक जगह आ सकता है जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ मिस किया हो, या फिर आपके लाइफ में हुई है कोई इंसिडेंट और मैंने शायद मेरे इस टोटल कन्वर्सेशन में आपसे पूछा ही नहीं हो, ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक वी वर वेरी क्लियर, तो ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है नहीं, पर आप एक्चुअली यू कैन टेल मी समथिंग नाउ अबाउट योर app. Okay, that would be better. Okay. I think you have asked a lot of things about me, but then if you're, as you said, that almost we are about to close it up, end it up, so we are winding it up, right? So I think people and me, we would be more happy now to know about स्मार्ट कोच। ओके, स्मार्ट कोच बेसिकली एक डायरेक्टरी है, जैसे पहले हमारे घर पे वगैरह टेलीफोन के बगल में एक डायरेक्टरी रहा करता था, एंड इट वाज इजी टू आपने ओपन किया, आपको जो इंडस्ट्री चाहिए, जैसे आप शायद जैसे इलेक्ट्रिशियन चाहिए, अपने इलेक्ट्रिशियन का पेज में गया, इलेक्ट्रिशियन कौन कौन है वहाँ पे, कितने इलेक्ट्रिशियन, आपके पास लिस्ट पड़े रहते, आप उसमें से एक नंबर डायल करके आप कॉल करते थे। बट नाउअडेज वो जमाना निकल गया, जैसे आपने कहा हर चीज क्विक। इसके लिए स्मार्ट कोच एक डिजिटल डायरेक्टरी का रोल प्ले करते हैं गोवा में। नाइस। जहाँ पे आप कोई भी बिजनेस, जैसे आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपको पता नहीं आपके आजू बाजू में कौन इलेक्ट्रिशियन है, क्योंकि ये बेसिक क्या था कि आप अपने लोकली बिजनेस डेवलप कर सकते हो और अपने लोकल में जो बंदा इलेक्ट्रिशियन है उसको बिजनेस दे सकते हो। आपको एक होता है ना कि आप एक जगह पे बिजनेस लेना चाहते हो, आप एक काम करा के लेना चाहते हो, आप एक इलेक्ट्रिशियन को यहाँ से अपने घर से 10 किलोमीटर दूर से मंगाओगे, करेक्ट, बुलाओगे, आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर चीज लग जाता है। बराबर। बट स्मार्ट कोच में कैसा है ना, हमने एक जियो फेंसिंग लगाया है, जहाँ पे आप एक कस्टमर ने इलेक्ट्रिशियन सर्च करते ही उनके 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर उनको मैप पे दिखाई देगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रिशियन कहाँ पे लोकेटेड है, नजदीक कौन है, एकदम नजदीक, उनके 0 किलोमीटर से 5 किलोमीटर रेंज हमने पहला सेट किया है। बराबर, मतलब उसको समझेगा वो किसको बुलाए जल्दी तो जल्दी आएगा। करेक्ट। उसके बाद वो एक्सपेंड होते जाता है, अगर 5 किलोमीटर में कोई नहीं है, नेक्स्ट 7 किलोमीटर, ऐसे करके रेडार बढ़ते जाएगा, तो वो कस्टमर के लिए भी इजी हो जाता है, खास करके वो लोग जो गोवा में नया आया है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि शॉप में गया मिल जाता है, किसी न किसी दोस्त को पहला पूछने का काम करते ही है हर लोग, बट कोई जब नया आता है गोवा में, उनको आइडिया ही नहीं है यार मैं कहाँ से किसको अप्रोच करूँ। यहाँ पे आपको उस इलेक्ट्रिशियन का रेटिंग, उसका प्रीवियस कस्टमर्स तो फीडबैक देगा ही ना कि हाँ यार मैंने इससे काम कराया था और मेरा काम सही किया नहीं किया, वो आप उसका रेटिंग देख सकते हो।
कितना उसने काम किया हुआ आपको आइडिया लग जाएगा। प्लस हम उसके प्रोडक्ट डिस्प्ले भी करते हैं, अगर वो क्या क्या सर्विसेज देता है। कोई होता है कि स्पेशलाइज इलेक्ट्रिशियन ओनली फॉर वॉशिंग मशीन्स, एसी के लिए अलग से होता है, या फिर होम वायरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर। तो ये सब चीजों का कैटेगरी उसमें आपको मेंशन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कौन से लोकेशन में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली पॉइंट, अभी आप यहाँ पे बैठे हो, आपको पेंजिम के लिए कोई बंदा ढूंढना है, बट जो पेंजिम है उनको यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता। एंड यू सिटिंग हियर एंड यू सी दैट ओके ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिशियन पोंडा में भी देता है और पेंजिम में भी देता है। सो यू गेट टू नो वो बंदा कहाँ ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड उसके साथ साथ अगर जैसे आपका रिटेल शॉप है तो वो एक इलेक्ट्रिकल शॉप वाला भी अपना प्रोडक्ट को उसके अंदर डिस्प्ले भी कर सकता है। वी हैव अ कैटलॉग सिस्टम इन इट। तो जहाँ पे आप डायरेक्टली अपने एक एक प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके, लोग अगर देखना चाहते हैं कि यार वो कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा ब्रांड का है, कितना उसका एमआरपी है, क्या उसका जो रेट्स है ना, ये भी आप उसके अंदर एज ए डिजिटल कैटलॉग बना के आप रख सकते हो। तो आपका एक कैटलॉग मेंटेन हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट स्मार्ट कोच इज दैट आपको अगर देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है डिजिटल, इट्स नॉट लाइक आई एम द ओनली वन, बट देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स। बट सबसे ना बड़ा एक सेटबैक क्या पता है कि लोगों का पर्सनल डाटा उस वेंडर के पास जाता है। करेक्ट। एंड दैट इज वेरी इरिटेटिंग। आपको शायद कंपनी के कॉल्स बराबर उस यूजर का, क्योंकि क्या होता है आपका एक नंबर 10 अलग अलग वेंडर्स के पास जाना, आपको फिर उस 10 वेंडर का कॉल आना कि मैडम मैं हूँ, सर मैं हूँ, लेकिन ये पूरा दिन डिस्टर्बिंग होता है, चैलेंजिंग होता है हर किसी एक इंडिविजुअल के लिए, पूरा दिन फोन बजते रहता है। तो स्मार्ट कोच ने क्या किया है कि हम आपका पर्सनल नंबर उस वेंडर को नहीं देते। वी हैव क्रिएटेड अ नोटिफिकेशन सिस्टम। आप सर्च करो, उस वेंडर को आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। एक बार नोटिफिकेशन मिला, दैट वेंडर कैन डायरेक्टली टेक्स्ट यू, मैम आई एम अवेलेबल। यू विल गेट द टेक्स्ट इन रिटर्न। आप उसके अंदर ही चैट कर सकते हो उस वेंडर के साथ विदाउट शेयरिंग योर पर्सनल डाटा। वेरी नाइस। तो ये चीज के लिए हम लोग स्टैंड आउट कर यूएसपी है। एग्जैक्टली। सो फॉर दिस पर्पस हमने स्मार्ट कोच को लॉन्च किया। नाइस नाइस। थैंक यू सो मच। आपने माय प्लेजर। ओके, सो और कुछ नहीं है, बाकी सब आपने समझा दिया, लोगों कस्टमर्स को बता, जो भी आपका व्यूअर्स है हमारे, उनको आपने अच्छे से गाइड किया है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। एंड बहुत ही इंस्पायरिंग आज का टॉक था सर के साथ। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को कैसे रन करना है, आपके बिजनेस के अंदर सेल्स को कैसे बढ़ाना है, कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसे रखना है, और बीइंग अ कस्टमर आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ बाइंग प्रोडक्ट, और इन टर्म्स ऑफ आपका सेफ्टी फीचर्स के लिए आपको वो प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, ये भी सर ने आपको वाकई में समझाया है। आप ध्यान दें, अगली बार जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाए मार्केट में, ध्यान देना कि क्या क्या चीज़ों के लिए मैंने स्पेसिफाई लेना है और कौन सा ब्रांड मुझे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। क्योंकि सर ने एनर्जी एफिशिएंट के लिए भी बात किया था, सेफ्टी मेजरमेंट के लिए भी आपको टिप्स दिए। उन सब टिप्स को ध्यान रखते हुए आप भी अपने घर के अंदर अच्छे इलेक्ट्रिकल आइटम्स लेके आए, प्रोडक्ट्स। और भी अच्छे प्रोडक्ट्स आपको अगर चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर, नीचे MGM इलेक्ट्रिकल्स को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको गाइड करेंगे अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माय प्लेजर।